इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शाहदरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी। झम झीं झम झे झै झम नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाय जय जयकार मंगलयारती कर जाए बोले जय जयकार जी बोले जय जयकार जी आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है देखो आज pasang bisa berundur sama dalam mekar itu sebelumnya sebagai mana dari sebelumnya omi keturun bisa dilakukan malkasi artinya saya nama hari ini bangli no omi physically itu samanya akan cek atau misalnya akan saya atau tercek पर मतलब sebelumnya omi seperti apa dengan itu bukan dia sih artinya saya nama hari ini bangli hitam yatham tabe vibhuti akuni nimre dharimu आशीष आपका मिलता गुरुवर के चरणों में आता हूँ
महानुभाव, सर्वप्रथम कचनी स्थित पार्श्वनाथ भगवान सरस्वती माँ जिनवानी माता गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज को नमन वंदन करते हुए अपनी बात कहना प्रारंभ करूंगा। महानुभाव, दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ उदासीन हैं, कुछ मजाकिया हैं, कुछ बेरुखे हैं और कुछ स्वरुचि हैं। हर तरह के लोग संसार में पाए जाते हैं। एक व्यक्ति प्रेम करने के बहाने ढूंढता है और एक व्यक्ति झगड़े करने के बहाने ढूंढता है। और जो झगड़े करने के बहाने ढूंढता है उसको दूर से आता हुआ देखकर लोग कहते हैं भैया साइड हो जाओ नहीं तो मेरे गले पड़ जाएगा। और जो प्रेम करने के बहाने ढूंढता है उसके पास जाकर लोग उससे हाय हेलो जय जैन गुड मॉर्निंग करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, लेकिन प्रेम देना कितने लोग चाहते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे प्रेम मिले, लेकिन मैं प्रेम कितनों को दूं? और ध्यान रखना, जिसने लोगों को प्रेम दिया है उसको ही प्रेम मिल रहा है, और जिसने लोगों का प्रेम छीना है उसका भी प्रेम छीना ही जाएगा। ये निश्चित बात है। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। आप इसका प्रैक्टिकल करना चाहो तो घर जाना और एक टेनिस बॉल लेना। टेनिस बॉल समझते हो, क्रिकेट वाली टेनिस बॉल। उसको इतनी जोर से दीवार में मारो जितनी ताकत है आपकी, और आप देखोगे कि जितनी जोर से आप मारते हो उससे दुगनी जोर से वापस आपके पास में आएगी। तो यही तो बात है, यदि प्रेम जोर से दोगे तो प्रेम जोर से वापस आएगा, और नफरत जोर से दोगे तो नफरत जोर से वापस आएगी। तो आपके हाथ में है, आपको चाहिए क्या? चश्मा सबके पास है, लेकिन चश्मे से सबको अलग अलग दिखता है। चश्मा सबके पास है, कई के पास चश्मा नहीं है, लेकिन देखने का नजरिया सबका अलग अलग है। आप के हाथ से कुछ सामान गिर जाए और सामने कौन सा व्यक्ति है, यदि आपका जानकार है कोई बात नहीं, गलती से गिर गया, और जिससे आपकी बोलचाल बंद है मुझे देखकर जानबूझ के गिरा दिया। प्रैक्टिकली कभी करना हो तो मंदिर में बैठ जाओ, और मंदिर में विधान चल रहा है, विधान की आराधना है। मेरी आदत है, कोई आता है बाहर से, जगह खाली है, मैं कहता हूं बैठ जाओ भैया, सामग्री चढ़ाओ। कोई आदमी विधान के मंडप पर खड़ा हुआ है और जो सामने से व्यक्ति आ रहा है वह उसका किसी कारण से बोलचाल बंद वाला व्यक्ति है, तो व्यक्ति मुझे घूर घूर कर देखता है कि महाराज कहीं मेरी सीट पर ना बैठा दें। और चलो बैठा भी दिया तो मेरे बैठने के पहले निकाल दें। और यदि जिससे प्रेम है, जिससे मित्रता है, और दूर से आ रहा है तो मेरे महाराज उसको मेरी सीट पर बैठा दो। जिंदगी में आप ये देखिए कि कोई व्यक्ति यदि आपकी सीट पर बैठकर आपके द्वारा दिए गए स्थापित चावल को चढ़ा रहा है तो आपको डबल पुण्य लगने वाला है। पहला पुण्य तो आप चावल लेकर आए हुए हैं, और दूसरा आपने किसी को चावल देकर उसको पूजन में सहयोगी बने। यह सोचना चाहिए। तो दुनिया में कई तरह के लोग हैं। एक प्रेम चाहता है, प्रेम देता है, एक प्रेम चाहता है, प्रेम नहीं देता है, और एक बस मौका देख रहा है कि बस कैसे कुछ होवे और मैं तो चालू हो जाऊं। लाउड स्पीकर भी सरकार ने 10 बजे के बाद बंद करा दिया है कि 10 बजे के बाद आप स्पीकर नहीं चला सकते। टीवी पर क्रिकेट मैच, पिक्चर, चित्रहार, टेलीविजन सब एक समय के बंद हो जाते हैं। लेकिन जो इस तरह का व्यक्ति होता है वो 24 घंटे चालू है। रात को नींद में सो रहा है, रात को नींद में सो रहा है, और मान लो बाथरूम में बाल्टी गिर जाए तो सबसे पहले उठकर देखता है मेरी बाल्टी तो नहीं गिर गई। नींद में भी शांति नहीं है, खाने में भी शांति नहीं है, चलने में भी शांति नहीं है, और जब ये शांति नहीं होगी तो जीवन में अशांत बना रहेगा। शांति की प्राप्ति करना है। कितने लोग चाहते कि हम शांति से जिएं? मैंने एक बार प्रश्न पूछा कि कितने लोग चाहते हैं कि शांति से रहें,
सारे लोगों ने हाथ उठाए, एक ने हाथ नहीं उठाया। सारे लोगों ने हाथ उठाए, एक ने हाथ नहीं उठाया। मैंने पूछा तुमको शांति नहीं चाहिए? बोले नहीं चाहिए। मैंने पूछा तुमको शांति नहीं चाहिए? बोले महाराज हाथ जोड़कर कहता हूं मुझे शांति नहीं चाहिए। मैंने क्यों क्यों? बोले एक शांति से 30 साल पहले शादी हुई है, घर में अशांति आ गई और शांति लाऊंगा तो मेरा क्या होगा? या बोले 30 साल पहले शांति नाम की महिला से शादी हो गई है, शांति लाल नाम के आदमी से शादी हो गई है, तो 30 साल से घर में शांति नहीं है, एक और शांति लाओगे तो क्या होगा? इसलिए मुझे नहीं चाहिए। जिंदगी में शांति को पाना है तो पहले देना पड़ेगा। जैसा देते हो वैसा मिलता है, चाहे भोजन हो, चाहे भजन हो, चाहे पूजन हो, चाहे आपका व्यवहार हो। तो मैं आपको बताना चाह रहा, दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। एक देखने से समझते हैं, एक समझाने से समझते हैं, और एक एहसास करने से समझते हैं, और एक पूरे लिप्त होने से समझ जाते हैं। एक छोटी सी घटना के माध्यम से आप समझेंगे कैसे। एक सफाई करने वाली महिला जो बिष्टा मल आदि को उठाती थी, सफाई करके जा रही थी, और पहले गांव में, छोटे शहरों में लकड़ी की एक टोकरी होती थी, उसमें सारा मल इकट्ठा कर लेते थे। वैसे कहते क्या थे उसको? कौन सी रानी? हाँ रानी, मैत रानी कहते थे उसको, ऐसे कहते हैं ना शायद, बचपन में ध्यान है मुझे। तो टोकरी में सारा जो सामान इकट्ठा करके चली, रास्ते में उसको एक रंगीन सुंदर सा कपड़ा मिला, उसने उसको ढक लिया। जैसे ही वो जा रही थी तो 4 मंचले उसके पीछे लग गए। 4 मंचले पीछे लग गए, बोले इसके पास कुछ ना कुछ माल है। तो उसने कहा मेरे पास माल कहां से आएगा, मेरे पास तो मल है। बोले झूठ बोल रही है। एक व्यक्ति की बुद्धि सही हो गई, बोले सही बात है, इसके पास माल कहां से आएगा, मली होगा। वो लौट गया। दूसरा व्यक्ति कहने का नहीं नहीं कुछ तो पक्का है। उसने क्या किया, कपड़ा उठाया, दुर्गंध आई, वह चला गया। तीसरा बोला नहीं, नीचे माल है, ऊपर मल है और होगा। तीसरे ने थोड़ा सा उठाया, भाग गया। चौथा बोला नहीं मैं तो देख के रहूंगा, उसने दोनों हाथ डाले, उसके बाद गया। तो इस तरह के 4 तरह के लोग संसार में हैं। एक समझाने से समझ जाते हैं, एक बतलाने से समझ जाते हैं, एक एहसास करके समझते हैं, और एक तुम कितना भी कुछ कर लो समझने वाले नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं जो समझता नहीं है उसको मत समझाओ, खुद समझ जाओ। जो समझ नहीं रहा है उसको समझाने का प्रयास ना करें, बल्कि आप खुद समझ जाओ। क्योंकि आप समझ जाओ या समझा दो, आप समझ जाओगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके जीवन में शांति आ जाएगी, और आप समझाने के चक्कर में अपनी शांति भी खो दोगे। आपकी आंखों के आंसू बड़े अनमोल हैं, इनको गिराना है तो भगवान के चरणों में गिराइए, इनको गिराना है तो गुरु के चरणों में गिराइए, इनको गिराना है तो जिनवाणी गिराइए। इन्हें फालतू आलतू लोगों के सामने आंख के आंसू क्यों निकालना है? इनकी काबिलियत क्या है? आप तो बल्कि कोई ऐसा करे उसको देख के मुस्कुराइए। जब हमारा चौसा नोएडा में था तो जैसे आहार बनाने के लिए बहुत सारे बुलाते हैं लोग, आप तो एक महिला थी ग्वालियर की, तो उसको कभी साधु महाराज नाराज होते, वो मुस्कुराने लग जाती। बोली क्यों? बोले आप नाराज हो रहे हैं तो आपके कर्म बन रहे हैं, और मैं मुस्कुरा रही हूं तो मेरे कर्म कट रहे हैं। तो ये बात सभी को ना, देखिए मैं अभी तक उस बात को याद रखता हूं, वो उसका दोबारा नहीं आई, लेकिन कितनी अच्छी बात है कि आप नाराज होंगे तो आपके कर्म बनेंगे, और मैं मुस्कुराऊंगी तो मेरे कर्म कटेंगे। तो कोई आपको नाराज करता है उसको देख के मुस्कुराओ, और नाराज करे और मुस्कुराओ, हंसने लग जाओ। या तो समझेगा कि मुझे पागल समझते हैं, या तो समझेगा कि मेरा नाराज होना फायदेमंद नहीं है। दो समझेगा तो आदमी मौन हो जाएगा, और तुम उसके साथ में लग गए चिल्लाने। उसने कहा क्यों आए हो? आपने कहा मैं तो जरूर आऊंगा। तो क्या होगा? झगड़ा बढ़ेगा। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि मुंह जवानी झगड़े से कोई फायदा नहीं है, इससे किसी का नुकसान नहीं है। एक बार कहीं पर 2 ब्रह्मचारी भैया की कुछ बातचीत हो गई, और मैं भी वहीं से गुजर रहा था। वैसे बातचीत होती नहीं है, लेकिन संयोग बनता है, कभी हो जाता है। तो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं यूं हूं। मैंने कहा भाई साहब एनर्जी वेस्ट क्यों कर रहे हो?
बोले क्यों? बोले मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा बातों से तो कोई जीतने वाला नहीं है। तो बोले क्या करें? मैंने कहा 2 लकड़ी लो, कमरे के अंदर जाओ और जो जीता वही सिकंदर एक बाहर आ जाओ, कम से कम कुछ तो होवे। बोले महाराज जी अब हिंसा की बात कर रहे हो? मैंने कहा मैं हिंसा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंसा छोड़ने की बात कर रहा हूं। तुम चिल्ला चिल्ला के किसको कर रहे हो? तुम्हारी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। चिल्लाने से किसी का नुकसान नहीं होता, सिर्फ दूसरों के बाधा पड़ती है। और ध्यान रखना, हमारे कारण किसी के कार्य में अंतराय पड़े तो सबसे ज्यादा अभागे व्यक्ति हम हैं। किसी की क्रिया में हो, किसी के पाठ में हो, किसी के पूजन में हो तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। और जो दुर्भाग्यशाली होगा वो कहीं भी चला जाए वो सौभाग्यशाली बन ही नहीं सकता। आदत, एक पत्थर मंदिर में आता है वह परमात्मा बन जाता है, और तुम तो पत्थर नहीं हो, पंचेंद्रिय जीव हो, सालों से भगवान के पास में आ रहे हो लेकिन परमात्मा के भक्त भी नहीं बन पाए। तो परमात्मा के भक्त बनने का प्रयास करें। पत्थर तो बहुत सारे बने हैं, और अपने जीवन को सही करें, अपने जीवन कल्याण करें। यही मंगल शुभकामना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।